अपने दोस्त की जगह उसकी शिफ्ट कर रहा था एक रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में नॉर्मली मेरा दोस्त ही डिलीवरी करता था और मैं बस रजिस्टर ही देखा करता था, लेकिन उस दिन वो नहीं आ पाया था, इसलिए उसकी जगह मुझे ही पिज्जा डिलीवर करने जाना पड़ा। उस रात मैंने 2 नॉर्मल ऑर्डर डिलीवर करे और फिर मेरे मैनेजर ने मुझे आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने जाने को दिया। मैंने जीपीएस सेट किया और निकल गया। वो एड्रेस बहुत दूर था, करीब 10 किलोमीटर दूर। फिर हाईवे से निकलते हुए जीपीएस ने साइड में कच्चे रास्ते पर जाने को बोला। वो इलाका बहुत सुनसान था, आधी स्ट्रीट लाइट्स तक भी काम नहीं कर रही थी। मुझे वो इलाका देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस जल्दी से पिज्जा डिलीवर करके वहां से निकल जाना चाहता था। फिर मैं उस घर पहुंचा जो एड्रेस मुझे दिया गया था। वो एक सिंगल फ्लोर घर था। मैंने घंटी बजाई और ऑलमोस्ट घंटी बजाते ही एक झटके से दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला एक आदमी था जो करीब 50 साल का लग रहा था। उसके सर के सारे बाल उड़े हुए थे, बस थोड़े से बचे थे जो कि सफेद थे। उसका चेहरा दिखने में बिल्कुल पीला था और उसकी सफेद मूछें थी। मुझे देख के वो मुस्कुराया और फिर पैसे लेने के लिए अंदर चला गया। मैं वहीं दरवाजे पर ही खड़ा ठंड में उसका वेट कर रहा था। फिर चलने की आवाज आई और वही आदमी वापस मेरे पास आया। उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसने मुझे अंदर आने के लिए बोला क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। मैंने बोला मैं ठीक हूं, लेकिन उसने फिर 2-3 बार अंदर आने के लिए बोला। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और अंदर थोड़ी गर्मी लेने के लिए मैं उस घर के अंदर जाने की गलती कर बैठा। मेरे अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से एक दूसरे कमरे के अंदर चला गया। उस घर के अंदर भी बाहर जितनी ही ठंड थी। मुझे बार बार दिल से आवाज आ रही थी कि यहाँ खतरा है, इसलिए मैं भी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगा। फिर वही आदमी दूसरे कमरे से निकलकर मुस्कुराते हुए वहां आया। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो अपने ज्यादातर पैसे नीचे बेसमेंट में ही रखता है। उसने मुझसे बोला कि मैं उसके साथ नीचे बेसमेंट में आ जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं जहां खड़ा था वहां से बेसमेंट ठीक से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी इतना जरूर दिख रहा था कि उस बेसमेंट के अंदर घुप अंधेरा था। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ उसने सब खत्म कर दिया। मैंने बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज सुनी। वहां कोई और भी था। मैं समझ गया कि अब मुझे यहां से जाना होगा और मैं जैसे ही पलट के दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो आदमी कूद के मेरे ऊपर आ गया और मुझे गिरा दिया। वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। मैंने उसको जोर से घूंसा मारा और उसको अपने ऊपर से हटाकर उसकी गर्दन दबोच ली। लेकिन तभी मुझे बेसमेंट की सीढ़ियों से किसी के भाग के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। मुझे वहां से निकलना था। मैंने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और भाग के अपनी कार में पहुंचा और जल्दी से वहां से भाग निकला। जाते जाते मैंने अपने बॉस को कॉल किया और सारी बात बताई। मेरे बॉस ने तुरंत पुलिस को फोन किया। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरे बॉस ने फिर मुझे कुछ दिनों के लिए पेड छुट्टी दे दी। उस दिन के बाद से एक चीज मैं अच्छे से समझ गया था कि कभी भी किसी अजनबी के घर के अंदर मत घुसो, और अगर तुम्हारा दिल तुमसे कहे कि कोई गड़बड़ है तो अपने दिल की जरूर सुनो।